morning student, how are you? I am Jiten Kumar, your science teacher. Today we will discuss class 6 topic magnet and magnetism. ठीक है, हम लोग मैग्नेट्स और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैग्नेट्स होता क्या है? ए मैग्नेट्स हैव सब्सटेंस अट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ETC। ये सब को क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, तो देखिए मैग्नेट क्या होता है। सबसे पहले मैग्नेट तो ऐसा सब्सटेंस बेटा जो क्या करता है? मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। ए सब्सटेंस ए मटेरियल विच अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया स्टूडेंट्स, मैग्नेट लिया और आयरन जो नीडल्स हैं, आयरन की छोटी छोटी तीलियां जिसे कह सकते हैं, उसको हमने फैला दिया ऐसे कार्डबोर्ड में एक, और हम क्या करें? मैग्नेट को उसके पास ले जाएं, तो मैग्नेट क्या करता है? उस आयरन जो मेटल्स है उसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, और ये क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, क्योंकि इसमें टच होके नहीं, ये दूर से किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब मैग्नेट्स का क्या कहाँ कौन कौन से चीज़ें यूज़ करते हैं? सबसे पहले एक हमारे टॉयज वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे चाइल्ड होते हैं ना बच्चे, उनका जो टॉयज में यूज़ किया जाता है मैग्नेट का। ठीक है, मैग्नेटिक स्टैंड होता है, मैग्नेटिक चेस भी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक लूडो, और दूसरा क्या होता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है, जिसे हम लोग फ्रिज कहते हैं। ठीक है, कि वो जो फ्रिज का डोर होता है बेटा, उसमें भी मैग्नेट लगा होता है। जब भी आपने देखा होगा कि जब हम फ्रिज ओपन करते हैं तो थोड़ा टाइट ओपन होता है। ठीक है, और जैसे हम थोड़ा क्या करते हैं? ओपन करके अपना जो भी चीज़ निकालना चाहते हैं उसके अंदर से बाहर निकाल लिया हमने, अब हम उसको बंद करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऐसे थोड़ा सा टच कर देते हैं, अपने आप धीरे धीरे करके उसमें जाके टच हो जाता है। और जब टच हो जाएगा उसमें उसको अपने, क्योंकि उसमें क्या लगा है? मैग्नेट लगा हुआ है, तो वो क्या करता है? उस मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है और उसमें बंद हो जाता है। ठीक है, आसानी से। ठीक, तो ये हमारे कुछ ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स थे मैग्नेट्स के। अब देखिए मैग्नेट्स के जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से मैग्नेट्स होते हैं। तो एक देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाया जाता है। ठीक है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। पहला हमारा आर्टिफिशियल है, फिर हम नेचुरल के बारे में बताते हैं। मैग्नेट्स आर द सब्सटेंस विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है? किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, इन नेचर सर्टेन रॉकेट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीस। आयरन के पीस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। दीज आर नोन एज द नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं इसे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैग्नेट्स विच आर मेड अप ऑफ द लेबोरेटरी और फैक्ट्री, जो लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में बनाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, हमने आपको दो बताए, एक आर्टिफिशियल बताया, दूसरा नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, जो लेबोरेटरी या फैक्ट्री में बनाया जाता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल, These are two types। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बेटा परमानेंट मैग्नेट्स, एक होता है परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, दूसरा हमारा होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, तो ये हमारे दो इसके एग्जाम्पल हुए परमानेंट मैग्नेट्स के हुए। ठीक है, अब देखिए परमानेंट मैग्नेट्स आर द यूजुअली मेड अप ऑफ द एलॉयज
कॉन्टेनिंग एलॉयज का मतलब होता है बेटा मिक्सचर, उसमें क्या क्या पाया जाता है, आयरन, ठीक है, सच एज ए स्टील एलॉय कंटेनिंग आयरन, एल्युमिनियम एंड कोबाल्ट एंड एलॉयज ऑफ द स्टील विथ निकिल के साथ, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इसमें आता है परमानेंट में। और नाउ डेज स्पेशल टाइप है मैग्नेट्स कॉल्ड द सेरेमिक मैग्नेट्स कहते हैं। आजकल जो हम लोग यूज करते हैं, जो सेरेमिक मैग्नेट्स का यूज करते हैं, आर मेड फ्रॉम द ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, निकेल और बेरिलियम से बना होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड बाय द वाइंडिंग अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉइल का मतलब होता है कॉपर वायर को एक जगह हम लोग क्या करें, कॉइल के फॉर्म में एक रॉड में लपेट लेते हैं एज ए सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। राउंड द सिलेंड्रिकल पीस, सिलेंडर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, सिलेंडर किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ, इसके चारों तरफ ऐसे मैग्नेट, ये जो हमारा इसके तरफ ऐसे लपेट दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक। सिलेंड्रिकल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड पासिंग डायरेक्ट करंट फ्रॉम ड्राई सेल, और जो करंट आ रही है वो ड्राई सेल से हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग शेप्स ऑफ मैग्नेट्स को, जो शेप्स हैं, कैसे शेप हैं, ठीक। शेप्स ऑफ, सबसे पहले होता है परमानेंट मैग्नेट्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स। जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो अलग अलग शेप में होता है। पहला होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सिलेंड्रिकल का जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इस फॉर्म में ऐसे होता है, इस तरीके का होता है। इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और ऑलवेज जो हमारा मैग्नेट होता है वो अगर हम उसको फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये अपनी डायरेक्शन नॉर्थ में और ये अपनी डायरेक्शन साउथ में ही रुकेगा जाकर, ठीक है। अब दूसरा आता है यू शेप। यू शेप का एग्जांपल ये ऐसे हमारा बना होता है, ठीक है। इस शेप में एक इसका नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, इसका साउथ पोल होता है। पहला हमने आपको बताया परमानेंट मैग्नेट में दो शेप, पहला सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप इसका, और इसको हम लोग यू शेप, ठीक है। अब तीसरा हमारा आता है नीडल शेप। नीडल मतलब होता है सुई के जैसा, ठीक है। देखिए ऐसे, इसमें भी हमारा ऐसे एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ये नीडल शेप है, ठीक। ये हमारा नीडल शेप का परमानेंट मैग्नेट में नीडल शेप जो हमारा मैग्नेट होता है उसका। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स इज नोन एज मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, इसका एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हमारे हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस के, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, द सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इज नोन एज अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। एज एग्जांपल इसका देखिए एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास,
एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील। ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे हुए मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एग्जांपल्स। अब देखिए, सेपरेटिंग ए मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम ए नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, कैसे उसको अलग करेंगे। तो हम लोग क्या करें, मैग्नेट को ले जाएंगे और कोई भी बड़ा सा, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बड़ा फैक्ट्री में होता है, मटेरियल्स होते हैं बहुत सारे उसमें पड़े हुए होते हैं, उसको कैसे उसमें हम लोग आयरन को बाहर निकालें या जो मटेरियल है मैग्नेटिक वो बाहर निकालें। तो क्या करते हैं हम लोग, जो मैग्नेट को उसमें ले जाते हैं और क्या वो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस जितने होते हैं सब उसमें फेल हो जाते हैं, ये चिपक जाते हैं और उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, फिर ले जाते हैं। ऐसा करते रहते हैं जब तक वहाँ तक रहता है हमारा उसमें। ठीक है, अब देखिए पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखो बेटा, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, और दूसरा होता है साउथ पोल। पहला हुआ नॉर्थ पोल, दूसरा हुआ साउथ पोल, दो पोल होते हैं हमारे। ठीक है, और जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, अगर हमने ये ले लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो हमेशा जो मैग्नेटिक की जो उसकी प्रॉपर्टी है, ऑलवेज इंड में हमारा मैग्नेट सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो उसका मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी है, या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो अट्रैक्ट करेगा वो उसके एंड में, मिडिल में, जैसे जैसे इससे मिडिल दूर होते जाएंगे हम लोग, तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती जाती है। ठीक है, द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स अट्रैक्टेड बाय द मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स। ठीक है, द एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स वेयर मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड। ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स इज ए मैक्सिमम आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक एंड द मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए मैग्नेट इज ए मैक्सिमम नियर इट्स एंड, एंड में उसके ज़्यादा होता है, एंड इट डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स इन मिडिल, और जब मिडिल की तरफ उसकी तरफ मैंने बताया बढ़ोगे तो कम होती जाएगी। ठीक है, ईच मैग्नेट हैज अ टू मैग्नेटिक पोल्स, द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आर लोकेटेड एट द एंड, उन दोनों के एंड में लोकेट होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट अकर इन द पेयर्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर इस मैग्नेट को भी हम अगर टुकड़ों में, पीसों में डिवाइड कर दें तो फिर से वो एक नया फॉर्म बनाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, दो पोल हमारे अट्रैक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।